So I'll repeat some of the part that I've already spoken. कि आपको अभी अभी मतलब लाइक 20th of November, जब आपका 4 दिन बाद पेपर है, तो आपके पैनिक होना शुरू करते हो या बहुत सारी चीजें सोचना शुरू करते हो कि हम थोड़ा और पढ़ लिए होते, या आपके मॉक में ये टेस्ट ये चैप्टर के प्रॉब्लम नहीं मतलब प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो आप नहीं कर पा रहे हो, या फिर एक सर्टेन चैप्टर है जो आपने किया भी तब भी उसके क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। इन सब चीजों को भूल जाओ भी। दूसरा ये भी भूल जाओ कि आप कितने लाख लोगों के साथ compete करने वाले हो। ये भी भूल जाओ कि आपने कितना प्रिपेयर किया है। आप सिर्फ अपने रेशनल माइंड पे भरोसा रखो। 2 घंटे का पेपर है, 3 सेक्शन में बटा हुआ है, तीनों सेक्शन यूनिकली अलग अलग होगा। यू कैनॉट शिफ्ट बिटवीन द सेक्शन इन दीज 2 आवर्स। 40 मिनट कमिटेड टाइम होगा फॉर द क्वांट, 40 मिनट्स फॉर द DILR, 40 मिनट्स फॉर द वर्बल। एंड आपको ये भी पता है कि इवन इफ somebody who is pro in quant, he will not get all the time to solve all the question of the quant। तो somehow उसकी भी एक लिमिटेशन होगी। और कई चीजें होती है, जैसे मान लो कि तुम बोलोगे सर आप तो बहुत अच्छे हो मैथ्स में, आप तो सब कर लोगे, ऐसा नहीं है। मेरा दिमाग भी एक सर्टेन लेवल पे जाकर वो हो जाता है कि नहीं मुझे अब और नहीं करना, या फिर हम इतना नहीं दिमाग लगाना चाहते, या फिर कभी कभी पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आई गेट स्लो। किसी किसी के लिए तो बहुत फास्ट हो जाता है दिमाग। तो ऐसा नहीं है कि इवन इफ समबडी नोज एवरीथिंग, हालांकि मैं सब नहीं जानता, लेकिन हाँ ठीक है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन का वो पता होता है हमें, बट स्टिल आई विल नॉट बी एबल टू डू ऑल द क्वेश्चंस। सो नन ऑफ स्टूडेंट, एक दो बिरला होंगे तो उससे कोई मतलब नहीं है। 10-20 लोगों का नाम तो ऐसे भी 100 परसेंटाइल पे लिखा होता है, वो तो परसेंटाइल के मार्किंग जोन से ही बाहर होते हैं। ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि ऐसे लोगों को, जो कुछ लोग होंगे उससे आपका कोई कंपटीशन नहीं है। फिर दूसरी बात क्या है कि बहुत सारे लोग जो मैथ्स में अच्छे होते हैं, दे माइट नॉट बी वेरी गुड एट वर्बल, और प्रोबब्ली दे माइट नॉट बी वेरी गुड एट DILR। जैसे मेरी बात मान लो कि अगर मैथ्स में बहुत अच्छा हूँ तो DILR मुझे अच्छा नहीं लगता सॉल्व करने, मतलब एक बार में एक बड़ा सेट फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम मैं उसी में उलझा रहा हूँ, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। तो एनी हाउ इवन इफ आई train my mind to sit for a longer time for a particular problem, I'll not be able to do very good। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हर आदमी के साथ अपनी अपनी रिस्ट्रिक्शंस हैं, अपने अपने एडवांटेज वाले भी पॉइंट्स हैं। जैसे आप रेगुलर रीडिंग करते हो, आपकी वर्सेटाइल रीडिंग है, आप बहुत सारे कंटेक्स्ट से आप अवेयर हो, तो आपका RC में स्कोर अच्छा आ सकता है। आप एक बार में 5 मिनट 10 मिनट एक पर्टिकुलर सेट ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व मतलब पे काम कर पाते हो तो आपका DILR में अच्छा आ सकता है। एंड मैथ्स जितना आपने प्रिपेयर किया आपको उसमें अच्छा आ सकता है। तो ये परसेंटाइल स्कोर जो है ना, इट्स नॉट परसेंटेज स्कोर, इट्स लाइक हाउ मेनी पीपल यू आर लिविंग बिहाइंड। तो कहने मतलब ये है मेरा कि आप बस पेपर दो, अपने पूरे दिमाग का यूज करो, पूरे टाइम का यूज करो, एंड जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग। कल प्रकृति बोल रही थी कि पैनिक हो रहा है क्योंकि इस बार पढ़ाई किया है, डर लग रहा है। अरे डरने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, हम पेपर देने जा रहे हैं, 2 घंटे का टाइम है। ऑल द क्वेश्चंस मैथ्स में होगा कि बहुत सारे आपसे हो सकता है उस समय फील हो कि ये तो डुएबल नहीं है। उसके अलावा DILR और DILR में भी आपको हो सकता है 2-3 सेट्स आपको ऐसा लगेगा कि डुएबल नहीं है। बट वर्बल आप पूरे आशीष पढ़ सकते हो उसमें भी जितना, क्योंकि टाइम जितना है उतने में आपके लिए जितना डुएबल है आपको बस वही करना है। तो यू डोंट हैव टू थिंक कि सारी चीजें आपको करनी है, या हमें बहुत सारे लोगों को जो आप देखते हो प्रिपेयर करते हुए, या फिर इंस्टाग्राम पे आता है या बहुत सारी चीजें आती हैं, वो सब बिल्कुल छोड़ दो। कोई स्ट्रेटजी फॉलो मत करो इन द टर्म ऑफ रीचिंग अ सर्टेन नंबर। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ कि लोग क्या करते हैं, हमसे आगे पूछते हैं सर एक बात बताओ, 98 परसेंटाइल लाने के लिए कितना करना पड़ेगा। अब मान लो मैंने उसको बोल दिया कि 98 परसेंटाइल लाने के लिए आउट ऑफ 66 क्वेश्चन आपको मिनिमम 25 करना पड़ेगा। अब आपकी अपनी कैपेबिलिटी नहीं है 25 करने की, तो क्या होगा कि यू विल स्ट्रेच योर सेल्फ टू डू 25-30 क्वेश्चन। उसमें क्या होगा, आपके गलत ज्यादा होंगे, और फिर आपका स्कोर सीधा डंप होके 60s में 70s में जाकर गिरेगा। मैंने कई बार देखा है कि वन ऑफ द मतलब ब्राइटेस्ट ऑफ आवर स्टूडेंट्स आर स्कोरिंग लेस देन मीडियोकर स्टूडेंट्स, बिकॉज जो ब्राइट थे
they were expecting more from themselves. They were trying to achieve more, even more than what they deserve. तो उसके हिसाब से वो ज्यादा अचीव करने के लिए वो एक सर्टेन नंबर को स्ट्रेस सर्टेन नंबर को वो चेज कर रहे हैं कि हमें 25 क्वेश्चन करना है। लास्ट ईयर कैट में भी द द क्वांट सेक्शन वाज वेरी डिफिकल्ट। पीपल वर स्टिल टारगेटिंग कि हम 10 क्वेश्चन कर लें, पता चला 3-4 पे ही 95 परसेंटाइल प्लस बन रहा है। तो जिन लोगों ने पहले 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन में स्ट्रेस में आ गए कि बन ही नहीं रहा है, और उनके लिए ऐसा हुआ कि जब 5 ही 6 में एक भी नहीं बना तो अगले 15 में क्या ही 8 बनेगा, तो वहीं से उनका डिप्रेशन शुरू हो गया, स्ट्रेस शुरू हो गया, और बाद में पता चला कि इतनी की जरूरत भी नहीं थी। तो इसलिए स्ट्रेटजी टू चेज अ नंबर, strategy to chase a percentile, strategy to go beyond your capability, ये जितनी चीजें इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे कहीं पे भी चल रही है, इसको बिल्कुल भूल जाओ। द ओनली स्ट्रेटजी यू शुड हैव कि आपका टाइम नहीं वेस्ट होना चाहिए। दूसरा, मॉक देते वक्त आपको जैसा रियलाइज होता है कि हम इस टाइप के क्वेश्चंस को पहले करते हैं, जैसे मैथ्स में आपको लगता है कि जैसे आप ज्योमेट्री या अर्थमेटिक्स या रीजनिंग बेस्ड क्वांट पहले कर रहे हो तो पहले वो कर लो, या कई बार ऐसा लगता है कि हम सारे कैट कैचेस जो है वो पकड़ के कर लें। तो एक बार शिफ्ट करने का जरूर रखना विद इन द सेक्शन क्वांट्स में स्पेशली, क्योंकि अगर आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ोगे तो एटलीस्ट ये होगा कि जो इजिएस्ट सेट ऑफ द क्वेश्चंस होंगे वो आप कर भी लोगे, वो गलत भी नहीं होगा। एंड देन वाइल रिपीटेशन, आपने जिस पे पहले सोच रखे हो थोड़ा बहुत, तो वो भी उसकी भी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि वो भी अच्छे से हो जाए। ठीक है, तो ये जो है हमारा मतलब एक बेसिक बेसिक क्या मतलब ओनली थॉट प्रोसेस ये है कि आपको बिल्कुल नहीं अपने स्कोर के बारे में सोचना है। यू जस्ट हैव टू थिंक हाउ टू यूटिलाइज योर 2 hours विदाउट गेटिंग स्ट्रेस्ड कि ये क्वेश्चन बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक है, छोड़ना है कैसे है, सेलेक्ट कैसे करना है, ये सब तुमने अपना किया है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, किसी को किसी सेक्शन में थोड़ा एडवांटेज मिल जाएगा, किसी में कम हो जाएगा, तो उससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। और मैंने पहले भी बताया है कि द स्कोर दैट यू विल बी गेटिंग, तो जैसे मान लो कि एक 85 का स्कोर तुम पहुंचते हो विद अ वेरी लेस नंबर ऑफ क्वेश्चंस, बट 85 से 95 के लिए हो सकता है उतना ही ज्यादा क्वेश्चन की जरूरत पड़े, और 95 से 99 आने के लिए फिर उतना ही और की कुछ जरूरत पड़ जाए। तो 8 पे 85 पढ़ रहे हो, कर रहे हो, तो आपको 15 पे 95 पहुंचेगा, और फिर 30 पे 99 पहुंचेगा। मतलब एक ऐसा पेपर मान के चलते हैं जो इस तरह के स्केल पे है। तो मेरा कहने मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि 2-3 क्वेश्चन को आप एक्स्ट्रा करके बाय स्ट्रेचिंग योर सेल्फ और बाय मेकिंग, होता है ना कि जो अन जिसपे बहुत सावधानी से आप क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, जस्ट टू रेज योर अटेम्प्ट, आपने 3-4 और कर दिया और वो सही भी हो गया, तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत बड़ा एडवांटेज मिलने वाला है इन टर्म्स ऑफ स्कोर। स्कोर तो बढ़ेगा लेकिन परसेंटाइल स्कोर नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो एक एक परसेंटाइल बढ़ाने के लिए आपको ज्यादा क्वेश्चन करने पड़ेंगे, ज्यादा मार्क्स लाना पड़ेगा। तो इसलिए वी नीड टू सेटल विथ व्हाट वी आर डूइंग बाय आवर ट्रू पोटेंशियल। ठीक है, उससे सेटल हो जाओ, इससे कोई गड़बड़ी नहीं होगी। जितना अच्छा स्कोर आएगा, 95 आए, 96 आए, 90 आए, 85 आए, वी हैव कॉलेज फॉर ऑल द स्कूल्स, और ब्रिलियंट कॉलेज, अच्छे कॉलेजेस हैं। सो आपको एडमिशंस को लेकर नहीं सोचना है, आपको इस पे बात नहीं करनी, सोचना है कि हम नंबर चेंज नहीं करना है। जैसा पेपर आएगा, नो बडी नोज की विच टाइप ऑफ पेपर यू विल गेट। पिछले साल वर्बल इतना टफ था, पिछले साल DILR भी टफ था, पिछले साल क्वांट भी टफ था, एंड जिन लोगों ने 3-3 क्वेश्चन करके आए, 9 क्वेश्चन करके आए, दे आर सिटिंग इन अ वेरी गुड कॉलेज। और जिन लोगों ने 18-20 अटेम्प्ट किया है टू चेज अ स्कोर ऑफ 12 और 13, वो कहीं नहीं गए। समझ रहे हो मेरी बात? अब रही बात इंडिविजुअल सेक्शन वाइज, जैसे मैथ्स के लिए मैं स्पेशली बताऊंगा, DILR यू सब तुमको खुद करना चाहिए, मतलब अपना डिसाइड करना चाहिए कैसे तुम करोगे, कौन सा पार्ट तुम वो करोगे। वर्बल में कोशिश करना कि टीटा वाले क्वेश्चंस जरूर ट्राई कर लो, थोड़ा सोचते हुए, क्योंकि जब उसमें नेगेटिव नहीं है तो आखिर तुम कर ही रहे हो तो उसको कर सकते हो वर्बल में। वो सही होगा तो आपको एडवांटेज मिलेगा। मैथ्स में जरूरी नहीं है कि टीटा वाले करें ही, क्योंकि आप अगर कुछ भी कर रहे हो और थोड़ा गेस कर रहे हो तो बेसिकली टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो मैथ्स में गेस वर्क से बिल्कुल बचना है। ठीक है,
और मैथ्स को एक बार मैं तुम्हें बताऊंगा कि हाउ टू यूज द नोटबुक। मैथ्स का नोटबुक कैसे यूज करना है वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा। हालांकि प्रकृति को याद होगा, लास्ट टाइम मैंने बताया था, तो इस बार फिर से तुम लोग को बताऊंगा कि मैथ्स को के अटेम्प्ट के टाइम में हाउ टू यूज योर रफ बुक। ठीक है, तो ये हमारा ये वाला पार्ट हो गया सिर्फ उसके लिए कि आपको अभी से लेके 24 तक क्या सोचना है। ठीक है, एक सेकेंड, अब दूसरा पार्ट करते हैं।